ये गांधी फिल्म रिचर्ड अटनबरो की इतनी बड़ी प्रोपागेंडा फिल्म है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फंडिंग करके इधर भेजा था कि ये पिक्चर बनाओ, ये आदमी का अच्छाई दुनिया को बताओ, बताओ ये कितना अच्छा आदमी था, बताओ इसने देश के लिए क्या किया। ये एक नंबर का अड़ियल सड़ियल बुड्ढा था जो अपनी जिद में लोगों को परेशान करता था, हैरान करता था। पूरी जिंदगी इसने देश के लिए बिता दी, लेकिन ये देश को कोई फर्क पड़ा नहीं। ये देश इसको आज तक गाली देता है। ये बेन किंग्सली, ठीक है इसमें थोड़ा गुजराती खून था, बट इसको गांधी बनने की क्या जरूरत थी? क्या ये देश में एक्टर्स नहीं थे क्या जो गांधी बन सकते थे? एक से एक एक्टर थे। मतलब मैं आज भी अगर कोई लाइन लगा के खड़ा हो जाएगा, नसरुद्दीन शाह को खड़ा कर दो, पंकज कपूर को खड़ा कर दो, किसी और को खड़ा कर दो, यहां तक कि हर एरे गेरे आदमी को टकला बना के मूछ लगा के इसको गांधी बना दो, क्या फर्क पड़ने वाला है? वैसे भी पब्लिक उनका मजाक ही उड़ाने वाली है। गोरे लोगों में थोड़ा फेयरनेस का और एक मेरिट पहचानने का एक हुनर रहता है। क्या है, ये गोरे लोग है ना, सिर्फ अपने काम से मतलब रखते, बेवकूफ लोग है एक नंबर। सिर्फ देखते कि काम कौन अच्छा कर रहा है, कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अपने इधर जैसा नहीं कि थोड़ा लाल करके थोड़ी चाट के आगे बढ़ गए लाइफ में। उधर ये सब सिस्टम चलता नहीं है। ये आदमी गोरा रह के भी मोहनदास करमचंद गांधी ये फिल्म में बना और उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। अपना चुपचाप अपना दाल रोटी खा रहा रहता है और मस्त एक गोरे की लाइफ जी रहा रहता है उधर। हा, बड़े बड़े घर में रहता है, सूट बूट पहन लेता है। फिर इसको जैसे वो साउथ अफ्रीका की वो जो ट्रेन से जब धक्के मार के कुत्ते की तरह उसको फेंक देते, तब इसकी देशभक्ति जागती है। सच बोलूं, देशभक्ति नहीं, इसका ईगो जागता है कुछ भी करने का, अपना ईगो हर्ट नहीं करने का। तो वो ईगो हर्ट होता है ना, उसके बाद ये चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा बांध के इंडिया के लिए निकलता है। और वो गोरों को समझ में आता नहीं है कि टकलू उनकी मौत बन के उनके सर पे आ रहा है। मेरा पूरा देश घूमता है, देखता है कि ये देश में भूखे नंगे टकले काले पीले लोग अरे जिनको खाने के वांदे हैं, वो क्या देशभक्ति की बातें करेंगे, वो क्या ये सब सोचेंगे? उनको क्या फर्क पड़ रहा है, कोई गोरा रहे अपने सर के ऊपर, कोई काला रहे अपने सब के ऊपर। उनको ये सिर्फ एक बात मालूम है कि लगनी सिर्फ अपनी है। चाहे कोई लगान ले, चाहे कोई दुकान ले, चाहे कोई पैसा ले, उनको एक बात उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है कि अपने बाम्बू लगेंगे। फिर धीरे धीरे ये क्या करता है, अपना एक आश्रम सेटअप करता है अहमदाबाद में अमीर लोगों के सपोर्ट से। उसके लिए भी उसको पैसा ही लगता है। और उधर ये अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट है। दिमाग तो रहता है, इसको मालूम रहता है कैसे सामने वाले को तोड़ना है, कैसे मोड़ना है। लॉ का भी नॉलेज रहता है। तो बराबर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी ही चीजों से धीरे धीरे चैलेंज करने लगता है, उनके लॉस के ऊपर उनको चैलेंज करता है। वो इसको पकड़ के जेल में डाल देते, इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। और ये एक पॉलिटिकल प्रिजनर रहता है। ये कोई आपके जैसा मेरे जैसा उठाईगीर क्रिमिनल नहीं रहता है। ये पॉलिटिकल प्रिजनर होता है जिसको एक टाइप की ट्रीटमेंट दी जाती है और आज भी दी जाती है। अंदर बैठ के भी इसकी कांडी कम नहीं होती है। ये चुपचाप अपना पढ़ते रहता है, करते रहता है, पढ़ते रहता है, करते रहता है। ये नहीं बोल रहा हूँ आपको हर चीज में इसकी सहमत रहनी चाहिए। इसके वायलेंस नॉन वायलेंस से मैं भी कुछ ज्यादा सहमत नहीं हूँ, बट इसका जो एक पॉलिटिकल एक्यूमेन है वो अगर आप एक्यूमुलेट कर, इतने बड़े पॉलिटिशियन नहीं बट एक छोटे मोटे पॉलिटिशियन तो बन ही जाओ अपने लाइफ के। खुद के पागलपन में, खुद के मिड लाइफ क्राइसिस में ये अपनी वाइफ को भी ढकेल देता है। उसकी वाइफ को भी आप फिल्म देखोगे वो बराबर बोलता है। उसकी वाइफ बोलती है मैं टॉयलेट नहीं धूंगी, ये बोलता है तेरे को धोना पड़ेगा, तू धोएगी पूरे मन के साथ, नहीं तो नहीं धोएगी। तो इसको मालूम है पॉलिटिक्स में नंगे रहते हैं, तो सबसे पहला काम ये क्या करता है, अपना कपड़ा उतार के खुद नंगा हो जाता है। उसके बाद इसको दूसरा पॉइंट भी मालूम है कि पॉलिटिक्स में झूठ बोलना पड़ता है, तो उस दिन से ये डिसाइड करता है कि अब मैं सच बोलूंगा, कि इसको क्या उखाड़ना है उखाड़ लो। तो वो कीड़ा सवार रहता है देशभक्ति का। उसके बाद ये हर चीज में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से भिड़ जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करता है, कभी कुछ करता है। उसके बाद ये पब्लिक से बहुत गालियां खाता है। इसको जब तक ठीक नहीं लगता है, इसके मन के अंदर जब तक आता नहीं है कि ये परफेक्ट नहीं हुआ है, तो ये कभी भी अपने मन के हिसाब से अपने डिसीजन चेंज कर लेता है। कभी वो चौरी चौरा में वो पुलिस स्टेशन जला देते, उसके बाद ये बोलता है नहीं अपन आजादी के लायक नहीं थे, तू चुपचाप बैठ, तेरे को अगर वायलेंस नहीं चाहिए अपने घर में बैठ। आप देखोगे ऐसे जो लोग रहते हैं, बड़े डेंजरस टाइप के लोग रहते हैं। इनको मालूम रहता है कि वैसे भी मैं टपकने ही वाला हूँ, आज नहीं तो कल। नहीं, जो आइडियोलॉजी है, सिद्धांत है, उसके ऊपर चलते चलते
कभी सॉल्ट मार्च करके गवर्नमेंट को हिलाता है, सीधा भोला भाला महात्मा आपको लग रहा है ये बिल्कुल नहीं है। ये एक इंसान है, एक नंबर का पॉलिटिशियन आदमी है, जिसको मालूम है कि सामने वाले की कमजोरी क्या है और उसको दबाना कैसे है। बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े लोग चले गए, लेकिन ये अब तक टिका हुआ है। इसको हर साल अपन बाल्टियां भर भर के गाली देते हैं, तो भी इसको कोई हिला नहीं पा रहा है और आगे भी कोई हिला नहीं पाएगा। तो मैं, क्योंकि ये एक लौता ऐसा वर्ल्ड लीडर है जिसने पूरा एक मूवमेंट किया और उसके बाद अपने ही पद को छोड़ दिया। अपन जो इंडियन लोग हैं उनको क्या है, अच्छे काम से ना जरा तकलीफ होने लगती है। अच्छा काम देख के ना अपने को अच्छा नहीं लगता है। क्यों मालूम है? क्योंकि अपने अंदर बुराई है। तो अपने को क्या है, जब तक सामने वाले की बुराई ना निकले, जब तक कुछ गॉसिप ना मिले, जब तक कोई मसाला ना मिले, तब तक मजा नहीं आता है। तो अपन ने क्या किया, इसके प्राइवेट लाइफ में इसने अपने बच्चों के साथ क्या किया, अपने बीवी के साथ क्या किया, ये सब चालू किया और उसके अंदर अपने को मजा आने लगा। हा, क्या कमीना आदमी है, क्या बेकार आदमी है, क्या थरकी आदमी है, क्या ये आदमी है, क्या वो आदमी है। अरे भाई, अगर तुम पढ़े लिखे होते, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी पढ़ने अगर तुमको आता है ना, इसकी एक बुक उठा के पढ़ लो। अगर इसका 1% भी अगर बन गए रहते तो देश की ये हालत नहीं रहती कि अब तक तुमको एक बेसिक एजुकेशन के लिए इधर सब झंडे लगा के घूमना पड़ता है। हर महान नेता, हर वो इन्फ्लुएंशियल आदमी जिसको आप बातों में नहीं हरा सकते, जिसको आप लॉजिक में नहीं हरा सकते, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या है, उसको आप मार डालते हो। डार्क नाइट देखा रहेगा, उसमें डायलॉग बराबर इस पे सूट होता है, यू ईदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलन। और बराबर ये आदमी विलन बन के एक गोली खाता है और मर जाता है। आपको और एक बात बताता हूँ, मालूम है मैं इतना सब टकला बुड्ढा खूसट ये सब इसको क्यों बोल पाया? क्योंकि ये गांधी है, समझा? अगर इसके जगह पे इसके जो मारने वालों के खिलाफ आप एक वर्ड बोल के देख लो, आपको लोग बाल्टियां भर भर के गालियां देंगे। हो सकता है आपको कोई अननोन गनमैन आप चलते हो और आपको कोई गोली मार के चला जाए। इंस्टाग्राम पर छोटा पैकेट, यूट्यूब पर बड़ा पैकेट, खारी बिस्किट।